हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावी एबैकस। आज हम वैदिक मैथ का रैपिड डिवीजन का टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। कैसे हम डिवीजन कर सकते हैं फास्ट। देखो, जैसे 2462 डिवाइडेड बाय 2 है, तो रेगुलर मेथड हमें पता है। अब रेगुलर मेथड ना करते हुए हम वैदिक मैथ का मेथड करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, तो 2 का टेबल हमें आता है 2 1 जा 2, डायरेक्ट डिवीजन हो गया। 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 किया, -4, यहाँ पे भी 0 आएगा। उसके बाद में 6 में डिवाइड करना है हमें, 2 3 जा 6, डायरेक्ट आंसर 0। और लास्ट में आएगा 2 1 जा 2 और यहाँ 0। ये पूरा हमारा डिवीजन हो गया है और आंसर आ गया है 2132। अब ये तो सिंपल था। अब दूसरा देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे अब 3 में डिवाइड करना है 2 को, तो क्या होता है 2 1 जा 2, 1 बाकी रहा, तो हमें क्या करना है, 1 को इधर लेके आना है और दूसरा जो डिजिट है ना उसको ऊपर लिख लेना है 1 के बाजू में। तो हमारा अब 2 का जो डिवीजन होगा वो 18 में होगा। तो 2 9 जा 18, 18 आ गया, तो ये 18 माइनस 18 0 आता है। उसके बाद में 0 आ गया तो हम 5 में डिवीजन देंगे। फिर उसके बाद में 2 2 जा 4 होता है, 1 बाकी रहा, 1 फिर से हम क्या करेंगे, इधर फॉरवर्ड करेंगे और ये जो 6 बचा है, 5 तक हो गया था, 6 को लिख लेंगे और फिर 16 में हमारा डिवीजन कर लेंगे। 2 8 जा 16, तो ये आपका आंसर आ गया 1928। चलो, अब उसी रैपिड डिवीजन में हम डिवाइडेड बाय 3 वाला प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे पहले 3 है, तो डायरेक्ट मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। 3 1 जा 3, कुछ भी नहीं बचा, 0। फिर 8 में देंगे, 3 2 जा 6 होता है और यहाँ पे कितना बचता है, 2 बचता है। 8 माइनस 6 2 होगा, तो हम 2 को 6 के ऊपर में लिखेंगे और 6 यहाँ पे जैसे का वैसा, यानी 2 इधर से आ गया और 6 वैसे ही लिख लिया। फिर हमारा 3 7 3 8 जा 24 होता है, तो 26 माइनस 24 2 बचेगा, तो 2 हमने इधर कैरी फॉरवर्ड किया और 1 को लिख लिया जैसे क्या वैसा। इधर जैसे 6 लिया था हमने वैसे ही 2 को ऊपर। अब 21 में हमें डिवीजन करना है 3 का, 3 7 जा 21, तो ये आ गया आपका आंसर। वैसे इधर वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 का डिवीजन 3 का डिवीजन 2 में नहीं जाएगा, तो हम एक तो 0 का डिवीजन देंगे या सीधा पहले 0 का दे देते हैं। 3 0 0, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो हमने 2 इधर कैरी कर लिया और 8 उसके बाजू में लिख लिया। ठीक है, फिर 3 9 जा 27 होता है, तो यहाँ पे 1 बचता है, तो 1 हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और 5 को उसके बाजू लिख लेंगे। अब 15 में डिवीजन करना पड़ेगा। 3 5 जा 15 होता है और फिर 15 माइनस 15 तो 0 होता है, कुछ नहीं बचा, तो सीधा 9 में हम डिवीजन कर लेंगे। 3 3 जा 9, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो थोड़ा सा इससे भी टिपिकल है। अब देखो 3 में 2 का डिवीजन होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 का डिवीजन दे देंगे। यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ये 0 बाजू में लिख लेंगे। अब 20 में डिवाइड करेंगे 3 को, 3 6 जा 18 होता है, तो 20 में से 18 गया तो 2 बचता है, 2 को हम इधर फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाजू में 5 लिखेंगे। अब 25 में 3 का डिवीजन करेंगे, तो 3 8 जार होता है 24, 1 बचता है, तो 1 इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर 16 में देंगे, 3 5 जा 15 होता है, 16 माइनस 15 1 बचता है, तो 1 हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया और ये वाला 0 इधर लिख लिया। 10 में देंगे, अब 3 3 जार 9 होता है, 10 माइनस 9 1 बचेगा, तो 1 इधर कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 3 इधर लिख लिया। अब 13 में 3 का डिवीजन, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, तो 1 को हमने इधर कैरी फॉरवर्ड कर लिया और इस 2 को इधर लिख लिया। आखिरी में 3 4 जा 12, तो इतना बड़ा भी प्रॉब्लम आप इजीली
वैदिक मैथ ट्रिक से कर सकते हैं आप। ये दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट इससे। अब देखो 7 में डिवीजन करना है पहले, तो 3 2 जा 6 होता है, इसमें 1 बचेगा, 1 इधर लिख लिया, 2 को उसके बाजू में लिख लिया, 3 4 जा 12 होगा, 12 माइनस 12 0, कुछ नहीं बचेगा, तो 5 में डिवीजन करना पड़ेगा। फिर 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 होता है आपका 2, इधर फॉरवर्ड कर लिया, 3 बाजू में लिख लिया, 3 7 जा 21 होगा, 2 बचेगा, तो हमने 2 इधर फॉरवर्ड कर लिया, 4 लिख लिया, और 3 6 जा 24। ऐसे आपका एकदम शॉर्ट में आंसर आ गया इसका भी। हम देखते हैं, देखो 1 3 का 3 में भाग डिवीजन करना है, 3 1 जा 3, फिर यहाँ पे 8 में देना है, 3 2 जा 6 होता है, लेकिन 8 माइनस 6 2 बचता है, 2 इधर फॉरवर्ड करेंगे, 6 को उसके बाजू लिख लेंगे, ठीक है। 26 में फिर 3 8 जा 24 आएगा, ठीक है। 2 बचता है तो 2 इधर लेंगे और 4 को हम फॉरवर्ड कर लेंगे, फिर 3 6 जा 3 8 जा 24, अब 0 बचेगा। अब 2 में हमारा डिवीजन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 2 0 0 दे देंगे, और यहाँ पे हमारा ये जो 2 बचा है ना, 2 माइनस 0 2 ही होगा, तो 2 बचता है आखिरी में, तो ये जो 2 होगा उसको हम सब खत्म होने के बाद में अगर कुछ बचता है तो रिमाइंडर करके लिख लेंगे। तो ये आपका आ गया आंसर, और ये बचा है रिमाइंडर। तो ऐसे भी आपके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इसको अब पॉइंट्स में भी आंसर निकाल सकते हो, जैसे रिमाइंडर 2 बचा है, तो 2 को 3 से अगर डिवाइड करना है तो क्या, ये तो आंसर वही रहेगा 1 2 8 8 0। अब 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, तो फिर 20 में 3 का डिवीजन करना पड़ेगा, तो 3 6 जा 18 होता है, फिर से 2 बचता है, फिर से 0 लेंगे, 3 6 जा 18, तो यही आपका 6 6 6 रिपीट होते जाएगा ये क्वेश्चन में। तो ऐसे भी आप एक तो ऐसे लिख सकते हो आंसर रिमाइंडर, नहीं तो आपको पॉइंट्स में चाहिए तो ये भी आंसर आप निकाल सकते हो।